Okay, this topic is about the impulse generation and conduction in the heart and how these impulse generated, ठीक है, जो कि कार्डियक साइकिल में हेल्प आउट करेगी और फिर उसको फर्दर हार्ट बीट और रेट को मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगी. नाउ द impulse generate through the conducting tissues और conducting tissues in the heart क्या है हमारे पास SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fibers, ठीक है. Contractile tissues are arteria and ventricles. Now what happens जब blood enter होता है पूरी cycle में कि first it is collected from superior vena cava and inferior vena cava and enters into the right artery, ठीक है, and then it goes into the ventricle, then it goes towards the pulmonary vein, ठीक है, pulmonary vein के अंदर जाके ये purify होता है through lungs and then comes through pulmonary artery and comes into the left artery and then into the left ventricle and then distribute through the aorta over all the body. So during this cycle, during this movement of the blood, what happens that phases of depolarization and repolarization occurs. तो हमने इसको इस तरह से डिस्कस किया हुआ है. यू हैव ऑलरेडी रेड इन फिजियोलॉजी, ठीक है, हार्ट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि फेज 0, 1, 2, 3, 4 डिस्क्राइब्ड एज रैपिड डीपोलराइजेशन, early repolarization, plateau phase, rapid repolarization, resting phase and diastolic depolarization, and this all makes the action potential of the heart. ठीक है. इसी तरह जैसे फेज 0 जब ब्लड एंटर हो रहा है हार्ट के अंदर एंटर होने के लिए जा रहा है, आर्टरी के अंदर पहुंच गया है फेज 1 में, फेज 1 से फेज 2 में वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचा है, वेंट्रिकल से उसके बाद फिर वो प्यूरिफिकेशन होने के लिए गया है इस दिस साइड, ठीक है. देयर इज नो इम्पल्स ओवर द लंग्स. देन लंग्स से वो वापस जब आ रहा है आर्टरी के अंदर, आर्टरी से दोबारा वेंट्रिकल में जा रहा है एंड देन टूवर्ड्स द aorta, ठीक है. तो दिस लीड्स टूवर्ड्स फेज 1, 2, 3 and 4. अच्छा, अगेन अगर हम ब्लड मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली कि दिस द कंसंट्रेशन आयंस gradients sodium calcium potassium and chlorine, there is the influx and efflux of these ions which generate the action potential, ठीक है. सोडियम अंदर आएगा, कैल्शियम सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, क्लोरीन बाहर जाएगा. तो ये साइकिल चलती रहेगी एंड इट रिक्वायर्स एन एनर्जी, इट रिक्वायर्स एन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. तो फिर वहां पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होके इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होना शुरू होगा. ओके, नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पे फेज 0 यानी ड्यू टू द कैल्शियम इनफ्लक्स, ठीक है. यहाँ पे इसका मतलब कैल्शियम इनफ्लक्स, तो दैट मीन दैट ओवर हेयर इन फेज 0 देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स, ठीक है. फेज 3 में यू कैन सी रीपोलराइजेशन ड्यू टू पोटेशियम इनफ्लक्स. फेज 3 में पोटेशियम है एंड फेज 0 में कैल्शियम इनफ्लक्स है. ये मैं आपको इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि अगर इनकी डिस्टरबेंस होगी तो फिर रिदमिया कॉज होगा, और हम एंटी रिदमिक ड्रग्स इन्हीं इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि वो इन फेजेस पे एक्ट करें, ठीक है. इसी तरीके से आप मैकेनिज्म ऑफ एंटी रिदमिक निकाल सकते हैं. फेज 4 is pacemaker potential, sodium influx and potassium efflux and calcium influx until the cell reaches threshold and then turns into फेज 0. फेज 4 के अंदर सारे आयंस की इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स होती है जिसकी वजह से एक थ्रेश होल्ड प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है और फिर वो 0 पे जाता है, ठीक है. फेज 0 पे जाएगा ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जहाँ पे होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ देन अगेन इट goes towards the phase 3 and phase 4 in which potassium efflux is important, ठीक है. So if there is an abnormal action potential occurs in the cardiac muscle, arrhythmia happens. And our main goal of antiarrhythmic drug therapy is to restore normal sinus rhythm and conduction. ठीक है. Conduction जहाँ पे भी आएगा means action potential या current produced through action potential, ठीक है. या फिर हमें पॉसिबल लीथल एरिथमिया को हमें बचाना है इससे पेशेंट को, और इसकी जो ड्रग्स हैं दे आर डिजाइन टू डिक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है.
change the duration of the effective refractory period, suppress abnormal automaticity. automaticity ऐसे नोड AV नोड से आएगी और यहाँ पे आप उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे या इंक्रीज करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ अरिथमिया, इंक्रीज और लो. ठीक है, जहाँ पे लो कार्डियक आउटपुट होगा वहाँ पे यू कैन give such drugs which increases the heart rate. Okay, now we'll have a brief review of why we need a antiarrhythmic drugs. Okay, and arrhythmia may cause a sudden death, stroke, ठीक है, साइनकोप जिसके अंदर ब्लूइश अपीयरेंस हो जाती है, लाइक ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती, हार्ट फेलियर, डिजीनेस, पैल्पिटेशन, घबराहट, और एसिम्प्टोमेटिक एट ऑल. इट कैन बी एन एसिम्प्टोमेटिक also. ठीक है, सो व्हाट वी नीड, वी एक्चुअली डोंट वांट टू ट्रीट. अच्छा, एसिम्प्टोमेटिक को हम ट्रीट इस तरह से यूजली अनट्रीटेड रहता है क्योंकि इसमें हमें नहीं पता चलता. जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एंटी रिदमिक ड्रग्स देमसेल्फ कैन लीड टुवर्ड्स एरिथमिया. ठीक है, तो उनकी ड्रग की डोज वेरिएशन या सडन विड्रॉल ऑफ द ड्रग कॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ द हार्ट बीट. So when we need to have a treatment of arrhythmia only if there is if there is an disturbed cardiac output. ठीक है, कार्डिक आउटपुट आपको पता है कि वॉल्यूम डिस्टर्ब हो या हार्ट रेट डिस्टर्ब हो, तो फिर हम वहाँ पे रिदमिक ड्रग्स देंगे पेशेंट को. या फिर कुछ ऐसे रिदमिक कंडीशन जिसकी वजह से सीरियस अदर डिजीज हो सकती है, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हाइपोक्सिया. ठीक है, एंड एक्सेट्रा, दे कैन लीड टूवर्ड्स सीरियस अदर डिजीजेस. तो फिर वहाँ पे हम एरिथमिया को डिस्कस करेंगे, ट्रीट करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लें बच्चों को. ठीक है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी हार्ट बीट ऑलरेडी जो है वो बहुत तेज होती है. इट इज़ ड्यू टू द एज फैक्टर या जेंडर, फीमेल या मेल के अंदर या कोई हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हार्ट बीट डिस्टर्ब हो सकती है, तो या फिर फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हार्ट बीट चेंज हो सकती है. तो इट डजंट मीन दैट दैट पर्सन इज हैविंग एरिथमिया या आप उसको ट्रीट करने शुरू कर देंगे. ठीक है, हम उस वक्त कंडीशन में लेंगे जब कोई सीरियस आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हो इस डिस्टर्बेंस की वजह से. Okay, so our next topic will be that what are the antiarrhythmic drugs and their mechanism. Thank you for now and wait for my next topic.